हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। आज का सेशन है, आज का टॉपिक जो है वो इंट्राडे सेटअप के बारे में, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है। ऑलराइट, सो इस यूनिक सेटअप में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर कुछ लोगों के पास जब टाइम नहीं होता है, लेट्स जैसे कि हमारे पास आप देखोगे कि दिन भर में बहुत कम टाइम होता है किसी और चीज़ को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना, राइट। तो उसी में हमारा ट्रेडिंग भी आता है, राइट। तो कई लोग ये सवाल कहते हैं कि मेरे पास 9 से 10 बजे के बीच में टाइम होता है। कई लोग कहते हैं कि 11 से 1 बजे के बीच में टाइम होता है। कई लोग कहते हैं कि 1 से 3 बजे के बीच में टाइम होता है। और कई लोगों को ये ऐसा लगता है, कई लोगों ये भी कहते हैं कि मेरे पास कोई फिक्स टाइम नहीं है। मतलब ये है कि दिन में कभी भी उनके पास टाइम आ सकता है। जैसे कि उनका जो भी टास्क है, जो भी वो एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो काम कंप्लीट करने के बाद उनको आधा घंटा, 1 आवर या ऐसा कुछ टाइम उनके पास रहता है। तो ऐसा टाइम पे अगर हमें ट्रेड लेना है तो कैसे ले सकते हैं, राइट। ये बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो इतना आसान नहीं होता जैसा लोग समझते हैं, राइट। ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट। वो सारे स्टेप को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले बात करूँगा कि एक जो ट्रेडिशनल वे में जो ट्रेडिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, और यहाँ पर जो मैं आपके सामने कंसेप्ट लाऊँ वो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है, मान लीजिए कि दिन में कभी भी आपको जब टाइम मिलता है, वेन एवर यू गेट टाइम्स, ठीक है, तो उस टाइम पे आप इसमें ट्रेड बना सकते हो, एक क्विक स्कैल्पिंग इसमें आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पर ले जाता हूँ और वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पहले मैं ट्रेडिशनल वे में मैं बात करूँगा कि ट्रेडिशनल वे में लोग कैसे यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंट्राडे ट्रेडिंग ही मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, राइट। इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसा कि हम सबको पता है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रेड आप ले रहे हो उसको दिन भर में क्लोज अप कर रहे हो, करेक्ट। मतलब कि मार्केट अगर 9:15 से शुरू होता है, 9:15 से 3:30 के बीच में, ठीक है, तो आप इस टाइम के दौरान आप ट्रेड लेके क्लोज कर देते हो। जो भी आपका चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, वो आप अपना बुक करते हो, ठीक है। इंट्राडे काफ़ी इफेक्टिव भी होता है। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर जो स्ट्रेस हम देखते हैं, जो हम काफ़ी टेंशन लेते हैं ट्रेड को लेकर, वो इंट्राडे में थोड़ा कम होता है कंपेयर टू पोजीशनल ट्रेडिंग। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इंट्राडे पोजीशन से ज़्यादा बेटर है, मतलब स्विंग से ज़्यादा बेटर है, स्विंग या फिर इंट्राडे से ज़्यादा बेटर है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि आप इसको कैसा देखते हो, राइट। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि जो 3 तरीके की जो ट्रेडिंग है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, ये तीनों में कोई एक सबसे बढ़िया है, हमें बिल्कुल नहीं कह सकते। ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम मिल रहा है, राइट। तो इंट्राडे में आप देखोगे कि कई लोग इसको ट्रेड क्यों लेते हैं, इंट्राडे में क्यों लेते हैं, क्योंकि दिन भर में उनका ट्रेड खत्म हो जाता है। अभी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो लॉस अपना घर पर लेके प्रॉफिट या लॉस अपना घर पर लेके जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिटेबल है, तो ठीक है, इतना मेरे लिए काफ़ी है, मैं नेक्स्ट डे ट्राई करूंगा। ऐसे करके वो मंथ का अपना ROI निकालते हैं, ठीक है। सो ये कंसेप्ट होता है इंट्राडे का। अभी इंट्राडे में आप देखो, जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे कि स्टॉक सिलेक्शन। अभी जो फुल टाइम ट्रेडर हैं, जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, उनके लिए तो काफ़ी आसान होता है ये। आई मीन उनके लिए स्टॉक सिलेक्शन ये सब करना, क्योंकि बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, एंड उनको पता है, स्टेप पता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले, प्रीवियस डे, ठीक है, शाम को बैठकर वो स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसमें कैसा ट्रेड लेना वो कहते हैं। इसके बारे में भी मैंने ब्रीफ सेशन बनाया है कि प्रीवियस डे में आप स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट डे कैसे उसमें ट्रेड लोगे, राइट। तो प्रीवियस वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनको इनसे मतलब नहीं होता है। उनका कैसा होता है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टॉक्स होता है, स्पेसिफिक स्टॉक्स, सेट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। अब ये जो स्टॉक्स है ये डिपेंड करता है, ये लिक्विडिटी के सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लिक्विडिटी, और जो उनका वोलेटिलिटी है, यहाँ मैं वोलेटाइल लिख देता हूँ, ठीक है। जो कुछ अलग ट्रेडर्स होते हैं जो स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टॉक्स पे ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो लिक्विडिटी या वोलेटिलिटी के हिसाब से उनको सेलेक्ट किया जाता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको ये सारी जो मैं कहूँगा कि जो TDS वर्क है उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं होना है। मतलब कि बहुत सारे जो स्टॉक्स में जो उनको फिल्टर करना है कि कल कौन सा मूव दे सकता है, कल इन सब स्टॉक में मैं ले सकता हूँ, फिर उसमें लिक्विडिटी चेक करना, ये सारी चीज़ें उनको TDS लगती है। तो वो कहते हैं कि मुझे इन सब में नहीं जाना है,
भले मेरा जो ट्रेड है वो मुझे कम प्रॉफिट दे या ज़्यादा प्रॉफिट दे, मुझे उन्हीं स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टॉक्स में जाना है। अब ये जो स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टॉक्स है, कई लोग 1-2 स्टॉक को ही पिकअप करते हैं, ठीक है, कई लोग क्या करेंगे 1-2 स्टॉक्स रहेगा, कई लोग आप देखोगे 3-5 स्टॉक्स रहता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उनके रिस्क एपेटाइट पे क्योंकि कितना वो ट्रेड इसमें लेना चाहेंगे, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वे, मतलब जो एक फुल टाइम ट्रेडर है वो इस तरीके से करते हैं, करेक्ट। अभी जो मेन टॉपिक पर आते हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप ये मतलब ये जो स्टॉक सिलेक्शन जो प्रक्रिया होती है इंट्राडे में, ठीक है, या फिर प्रीवियस डे में, आपके पास टाइम है, आपके पास और भी इंपॉर्टेंट काम है जिसको आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, राइट। तो हम इसमें इंट्राडे में कैसे कुछ एक स्कैल्पिंग कर सकें, राइट। यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग ही बोलूँगा बिकॉज टाइम आपके पास डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, टाइम, ऑलराइट। सो लेट मी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे लाइफ का, राइट। टाइम जो है वो निर्धारित नहीं है, मतलब आपको कभी 9 to 10 के बीच में टाइम मिलता है, कभी 10 to 11 के बीच में टाइम मिलता है, कभी 12 to 1, 11 to 12 या 1 to 2, ऐसा कुछ टाइम ले लीजिए, ठीक है, कि आपको इसके बीच में टाइम मिलता है, या फिर जो भी ये टाइम है इसके बीच में कहीं पर हमें ट्रेडिंग के लिए मिल जाता है, आधा घंटा पौना घंटा जो भी हमारा ब्रेक होता है, तो उसके मुताबिक मुझे ट्रेड लेना है। तो मैं सोचूंगा कि किस कंसेप्ट के आधार पर ट्रेड लिया जाए, ठीक है। अभी इसमें ट्रेडिशनल वे में अगर मैं लेने जाऊं, जैसे हम ब्रेकआउट को हम देखते हैं, हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, ये बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग सेटअप बनाया, आप वीडियोस उसमें देख सकते हो, मैंने इसके पहले भी बहुत वीडियोस बनाए इंट्राडे के बारे में कि मैं उन सब स्टॉक में मैं लेना चाहता हूँ, क्या। लेकिन अभी इंडिविजुअली सभी स्टॉक को देखने जाओगे तो वो भी आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर उन सब स्ट्रेटेजीज में भी आप जाते हो तो वो सारा आपका टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, राइट, टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक टूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी वो जो स्पेसिफिक टूल्स है, ठीक है, वो आपको क्या हेल्प करेगा, वो आपको हेल्प करता है कि मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक जो है, ठीक है, अभी किसी भी स्टॉक में अगर आपको एक, मैं कहूँगा कि स्कैल्पिंग ही करनी है या फिर एक छोटा सा ट्रेड हमें लेना है, तो मुझे कुछ डेटा पॉइंट्स के हिसाब से भी चाहिए, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से भी चाहिए, मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ, राइट। अभी यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट्स, ठीक है, मतलब ये जो ट्रेड लेने का तरीका क्या हो सकता है, पहला ये है टेक्निकल पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं टेक्निकल पॉइंट्स को यहाँ पर पहले डिस्कस करता हूँ। टेक्निकल पॉइंट्स में क्या हो सकता है, ठीक है, ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है, राइट। तो मुझे अगर कहीं पर ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ पर कहीं पर मिल रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूं, कॉल बाय कर सकता हूं, और यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ब्रेकडाउन होने पे पुट को बाय कर सकता हूं, राइट। एक ये सिंपल सा कंसेप्ट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि अगर कहीं पर ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, अभी ये ब्रेकआउट किस चीज का हो रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। ब्रेकआउट, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, लेवल्स का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों की बात हो रहा है, या फिर जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है। अभी जब ब्रेकआउट की बारी आती है, ठीक है, ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट में किसको ब्रेक करेगा, डे हाई, ठीक है। अब डे हाई का कंसेप्ट ये होता है कि आप 3:30 बजे देखोगे तो जो पूरे दिन में डे हाई किया मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन अगर मैं 10 बजे मैं देख रहा हूं, अगर मैं वहां पर बात करूं डे हाई की, तो मतलब 9 से 10 के बीच में जो हाई प्राइस रहेगा वो डे हाई रहेगा, करेक्ट। तो आपको ऐसी 5 मिनट में, हाफ एन आवर में, 10 मिनट में, 1 घंटे में कौन सा डे हाई ब्रेक कर रहा है, ये अगर आप जानेंगे तो आपको एक क्विक ट्रेडिंग इसमें मिल सकती है। तो यहाँ पर जो डे हाई की बात हो रही है वो डे हाई का ब्रेकआउट यहाँ पर आएगा, और यहीं पर जब नीचे ब्रेकडाउन की बात हो रही है तो यहाँ पर डे लो की बारी आएगी, ठीक है, ब्रेकडाउन। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। अभी आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ऑलवेज सक्सेसफुल होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स में होता रहता है, बहुत सारे स्टॉक्स का आप देखोगे उन्होंने हाई बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, लेवल्स बनाया, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, बहुत ब्रेकआउट करके नीचे गया, ब्रेकडाउन करके नीचे गया। अभी उसमें एक और चीज़ आपको क्या दिखेगी
कि कई बार टच करके रिटर्न आ जाता है, बाउंस बैक आता है, ठीक है। तो अभी हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। हम कहेंगे कि ये ब्रेकआउट करके वापस से नीचे आ गया, ये ब्रेकडाउन करके वापस से ऊपर आ गया। अब ऐसे कौन से स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाए कि ये जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है इसमें मुझे थोड़ा सा मैं कहूँगा कन्विक्शन मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे तरीके से हमें मिल सकता है, बिकॉज कहीं पर भी मार्केट जो है मार्केट सर्टेन नहीं होता है, ठीक है। हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। हम प्रेडिक्शन जो फोरकास्टिंग जो होती है वो आप देखो प्रोबेबिलिटी के बेस पर होती है, सारी चीज़ प्रोबेबिलिटी है। पूरा स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी को और इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो टेक्निकल्स है इसके साथ हम क्या करते हैं, डेटा को अलाइन करते हैं, ठीक है। डेटा को अलाइन करते हैं। अब डेटा जो है इसके साथ, वो डेटा मेरा सबसे रिलायबल डेटा होता है फ्यूचर का डेटा। फ्यूचर का डेटा देखिए, इसको मैं क्यों यूज करता हूं, क्योंकि फ्यूचर का डेटा ड्राइविंग फोर्स होता है। ड्राइविंग फोर्स होता है, या तो ये जो फोर्स है ऊपर लेके जाएगा या तो नीचे लेकर जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर ब्रेकआउट हो रहा है और उसी के साथ फ्यूचर डेटा मेरा अलाइन कर रहा है, फ्यूचर डेटा अलाइन कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब कि अगर मेरा वहां पे स्टॉप लॉस तो थोड़ा ज़्यादा होता था, 4-5 स्टॉप लॉस होता था, तो उसमें से स्टॉप लॉस कम हो जाएंगे, पूरे तरीके से खत्म नहीं होंगे लेकिन कम हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पर अगर ये जो ब्रेकडाउन की बात हो रही है वहां पर भी डेटा अलाइन कर रहा है, ठीक है, तो सेम केस हो सकता है कि जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस होता था उसमें से थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रिसीजन की ओर हम बढ़ रहे हैं। मतलब ये कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में हम बाय सेल जो भी हम करते हैं, हम बहुत सारा चीज़ एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एनालाइज करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं। तो हमें उसको प्रिसाइजली हमें लेना पड़ता है, डिसीजन को और भी इम्प्रूव करना पड़ता है। तो इसमें हम डेटा टेक्निकल्स को अलाइन करते हैं ताकि डिसीजन हमारा अच्छा हो सके, ठीक है। अब ये सारा कंसेप्ट तो हो गया, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, 200 से ज़्यादा एफएनओ के स्टॉक्स हैं, 200। तो पूरे 200 को मैं एक बार देखने जाऊंगा तो बहुत मुश्किल है, राइट। और ऊपर से मेरे पास टाइम लिमिट है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया टाइम लिमिट है, टाइम कॉन्स्टेंट है कि यहाँ पर मुझे दिन में कभी भी टाइम मिलता है, राइट। तो इसमें मैं 200 स्टॉक को स्कैन करने तो नहीं जाऊँगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक टूल रहेगा जिस पे हम देखेंगे कि वो जो टूल है किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है डे हाई लो विडगेट, ठीक है। ये आपको जितने भी स्टॉक हैं उसको स्कैन करके बताता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो हाई, डे हाई के पास आया, डे हाई ब्रेक कर रहा है या डे लो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये स्कैन करके आपको बता देता है, ठीक है। प्लस आपको यहां पर यह भी बताता है कि ओवाई ऊपर है, ओवाई हाई है या फिर ओवाई लो है, ये भी साथ में बताता है। तो मुझे क्या होगा कि अगर हाई मतलब प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, ओवाई भी उसके साथ हाई है, तो वहां पर मुझे डेटा अलाइन कर रहा है, तो मेरा वहां पर ट्रेड अच्छा बन सकता है। वहीं पर अगर हाई है लेकिन प्राइस ओवाई बहुत लो है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मैं रुक जाऊंगा, राइट, क्योंकि ओवाई उतना मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर प्राइस लो पे जा रहा है वहां पर भी ओवाई हाई है क्योंकि सेलिंग प्रेशर बन रहा है, ठीक है। आप देखो जो बिल्टअप होता है फ्यूचर में, लॉन्ग बिल्टअप होता है, ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप होता है। लॉन्ग बिल्टअप मतलब बुलिश होता है और शॉर्ट बिल्टअप मतलब बेरिश होता है। तो ये चीजें अलाइन करनी चाहिए इसके साथ, करेक्ट, तभी आपको एक ड्राइविंग फोर्स बनता है और काफी अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। तभी एक ड्राइविंग फोर्स बनता है और जो ट्रेड है वो हमारा सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि टूल कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये होम पेज है, आपको यहीं पर दिख जाएगा, ये डे हाई लो आपको दिख रहा है, राइट, यहीं पर आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पर भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले चार्ट में जाएंगे, ठीक है। एक सिंपल वे में बता रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि टाइम आपके पास कम रहता है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करिए, इसमें डेज हाई लो विडगेट आ गया, ये देखिए विडगेट आपको दिख गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको चार्ट में यहाँ पर लगा हुआ है मदरसन, ठीक है। मैं आपको बता दूं मदरसन में ये देखिए, ये जो यहाँ पर हाई बना रहा था, यहाँ पर 126 जब यहाँ पर हाई बना के गया ऊपर, ठीक है, 126.62 हाई किया है 127.46, ठीक है। कितने देर में गया है आप देखो,
ये टाइम फ्रेम 3 मिनट का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया था अप्रॉक्सीमेट 11:18 और ये हाई इसने बनाया था 11:39, तो अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट का टाइम इसने लिया है, लेकिन आपको एक क्विक मूवमेंट दे दिया है। इसमें एक अच्छी स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैं कहूँगा मदरसन का जो है ये आया था, ठीक है। अभी इसमें हम देखेंगे कि ये जो स्टॉक है इसमें अगर मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया था 126 का, ठीक है। चलिए 126 का कॉल ऑप्शन, अभी इसमें यहाँ पर मदरसन लगा लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। 126, ठीक है, आई एम सॉरी 125 है, 125, चलिए 125 का हम ले सकते हैं, ठीक है। 125 का कॉल ऑप्शन, ऑलराइट, देख सकते हो 3.40 से 3.990 तक गया, एक क्विक वाला हमें मिला हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको लॉट साइज काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, थोड़ा इसका लॉट साइज चेक करते हैं, ठीक है। तो ट्रैक में जाके आप स्टारडस्ट ट्रायंगल इस पे चार्ट पे जाएंगे, आपको लॉट साइज दिखेगा 3550 का लॉट साइज है, ठीक है। तो 3550 का लॉट साइज है और यहाँ पर आपको मूवमेंट दिया था 3.5 से 3.90, मतलब ऑलमोस्ट 50-40 पॉइंट्स का मूव दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं उसको कैप्चर करता हूँ तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 1800 रुपये उसमें आ गए। मेरा इन्वेस्टमेंट था वो 3 के आसपास है, तो 3500 का अगर मैं कहूँगा कि जो लॉट साइज है तो उसके हिसाब से 3 मतलब 10,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट है और उसमें मुझे अप्रॉक्सीमेट 2000 के आसपास आ गया, तो ये आपका 20% रिटर्न हो गया, राइट। सो दैट्स फेयर इनफ, उतना आप अगर हमें रिटर्न मिलता है, ठीक है। अभी देखिए इसका काम कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आपको HDFC लाइफ दिया गया है, ये क्या बोला गया कि प्राइस हाई, OI परसेंटेज देखिए वो भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। OI परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। ये देखिए चार्ट, ठीक है, और बाकी आपको ओपन इंटरेस्ट वो सब दिखता है और बिल्टअप दिख रहा है, तो मैं चार्ट को ओपन करूंगा। ये देखिए सामने आपको दिख रहा है कि ये OI बढ़ रहा है। अभी आपके सामने 158 से सॉरी 658 से 659 हो गया, ठीक है। अभी ये देखिए पूरा डे हाई यहाँ पर ब्रेक करके जा रहा है, एक क्विक स्कैल्पिंग इसमें आसानी से हो सकती है। आप अगर दूसरी जगह जाएंगे, पावर ग्रिड है, ये देखिए SBI लाइफ को देखते हैं, ठीक है। OI परसेंटेज कुछ ज़्यादा है नहीं, हम फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने बढ़ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। SBI लाइफ ये रहा 115 पॉइंट समथिंग है, ओके। SBI लाइफ आपका बढ़ रहा है, तब पर 15 पॉइंट है, मैंने थोड़ा गलत रीड किया था, आई एम सॉरी। लेकिन SBI में आपको दिखा कि ये ब्रेकआउट वहाँ पर जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली JK सीमेंट फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर आ रहा है, निफ्टी, पावर ग्रिड वापस है, पावर ग्रिड को पकड़ते हैं, ठीक है। पावर ग्रिड को हमने देखा, पावर ग्रिड देखिए ये अभी जा रहा है, अभी ब्रेकआउट, और देखिए सामने पूरा ब्रेकआउट गया 2277 समथिंग यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट कर रहा है इसमें हम एक क्विक ट्रेड इसमें बना सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर देख के एक ट्रेड बना सकते हैं, तो क्विक मूवमेंट आपको उसमें आसानी से मिल जाएगा। आप चाहिए तो ये टाइम फ्रेम है इसको चेंज करके आप 1 मिनट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको 1 मिनट कर सकते हो, इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन एक इसमें मैं कहूँगा कि आप स्टॉक को देखकर करिए जहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी अच्छी मिले, राइट। अभी पावर ग्रिड है, लिक्विडिटी का थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। M&M फाइनेंस को हम देखते हैं, उसमें तो काफ़ी बिल्टअप है, ये भी आप देख सकते हो लिक्विडिटी का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्यूचर में ऐसा दिखा रहा है, तो मतलब ऑप्शन में भी ऐसा मुझे दिख सकता है, ऑलराइट। टोरेंट फार्मा, IOC को हम देखते हैं, तो IOC में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये लो पे जा रहा है, HDFC AMC, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये लो पे देखिए अभी यहाँ पर आया नहीं है, ऑलराइट। अगर ये लो पे आता तो मुझे वहाँ पर मिल जाता, ठीक है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप देखोगे जहाँ पर भी आपको मूवमेंट मिल रहा है ब्रेकआउट पे, हम वहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, ऑलराइट। तो ये था सेशन हमारा जहाँ पर मैंने आपसे बात की कि किस तरीके से अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी है, आपके पास बीच में कभी भी टाइम मिल जाता है और आपको क्विक स्कैल्पिंग करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो आप यहाँ पर सिस्टम को देख के आसानी से ट्रेड कर सकते हो, जो सिस्टम मैंने आपको समझाया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ऑलराइट। सो ऐसे कुछ कंसेप्ट मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं धर्मदास राजभर, आपका धन्यवाद।